वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम लेके आए हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए हिंदी का जो है कि 2025 में आने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो हम लाए हैं ये पूरे बुक से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपके पूरे 100 नंबर तैयार हैं, ठीक। और ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये 14 टॉपिक है। बस ये 14 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, आपके 100 में 100 मार्क्स फिक्स हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले खंड क से क्या है। खंड क से आता है गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश से क्या बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ठीक। उसके बाद गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं, 3 प्रश्न आते हैं इन पे आधारित। उसके बाद है संस्कृत गद्य और पद्य से संदर्भ सहित, तो ये हमारा आ जाएगा खंड ख में। क में ये नहीं रहेगा, ठीक। अब देखिए उसके बाद है लेखक एवं कवि। लेखक एवं कवि का क्या है, साहित्य जीवन परिचय। उसके बाद देखिए कथा साहित्य। देखिए लेखक और कवि का है, तो इसमें जो है कि कुछ इम्पोर्टेंट कवि हैं, लेखक हैं, जो कि उनका आप पढ़ लेंगे। तो उनमें से आपका जो है कि 3 दोनों में इम्पोर्टेंट हैं, 3 लेखक और 3 कवि, आप उसे पढ़ लेंगे तो आपके जो है कि इस पे 5 नंबर फिक्स हैं, आपको मिल जाएंगे। इस कवि को भी अभी हम देखेंगे कौन कौन से कवि हैं। उसके बाद है कथा साहित्य में संकलित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। ये जो है कि कथा साहित्य से कहानी आता है, उसके हमें सारांश लिखने होते हैं और उद्देश्य। या तो सारांश आप लिखिए या तो उद्देश्य लिखिए। इसमें आपको क्या करता है, अथवा करके आता है, ठीक। प्रश्न आते हैं। अब उसके बाद है खंड काव्य। खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। खंड काव्य से आपका कथा वस्तु लिखने के लिए आता है, या तो कथा वस्तु आप लिखिए या फिर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इन दोनों में से जो है कि कोई एक ही आपको लिखना होता है। उसके बाद देखिए खंड ख से। अब यहाँ पे खंड ख में जो है कि संस्कृत गद्य और पद्य संदर्भ सहित व्याख्या। आपका जो संस्कृत से आएगा वो खंड ख में आता है। संस्कृत से खंड ख में गद्य और पद्य संदर्भ सहित जो व्याख्या होता है। और मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरा और लोकोक्तियाँ ये आपका आता है 2 नंबर का। संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन। शब्दों में सूक्ष्म अंतर आते हैं। उसके बाद अनेकार्थी शब्द आते हैं। अनेकार्थी शब्द यानी एक शब्दों के अनेक शब्द, एक शब्द के लिए अनेक शब्द लिखना होता है। और दूसरा जो होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है, यानी हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं। उसके बाद है शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य हो गया, जो अशुद्ध करके आता है उसमें हमें मात्रा शुद्ध करना होता है। रस छंद अलंकार, ये आपके तीनों आते हैं। इनमें भी कुछ महत्वपूर्ण है रस छंद अलंकार, जिसे आपको याद करना होगा। इसे भी अभी हम देखेंगे। उसके बाद पत्र है, पत्र है हमारा। उसके बाद जो है कि लास्ट हमारा जो है ये निबंध है, ठीक। तो इतने हमारे टॉपिक हैं जो एग्जाम के लिए हमें तैयार करना है। अब इस टॉपिक में देख लेते हैं किस चैप्टर से किस प्रकार से हमें एग्जाम में आएगा लिखने के लिए। तो अब देखिए इसके बाद देखिए खंड क से बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक। बहुविकल्पीय प्रश्न जो है कि कितने नंबर के आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं गद्य और पद्य दोनों से होते हैं, 10 होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 10 होते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का होता है, ठीक। तो 1 गुणे 10, 10 प्रश्न जो होते हैं 10 नंबर के वो हमारे होंगे। यानी बहुविकल्पीय से जो है कि 10 नंबर आपके फिक्स हैं। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण गद्य है। महत्वपूर्ण गद्यांश जो है कि किस किस चैप्टर का महत्वपूर्ण है आप देख लीजिए। देखिए राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल। अशोक के फूल के बाद अब देखिए तीसरा जो है कि भाषा और आधुनिकता, और चौथा है निंदा रस। अगर आप इन चारों को तैयार कर लेते हैं तो
आप क्या है कि गद्य से कहीं से भी कुछ भी पूछेगा गद्य से आपका, तो आप इसमें क्या करेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। इन्हीं चार जो ये 4 चैप्टर है, इन्हीं 4 चैप्टर से आपके बस आते हैं। और इसमें भी देखिए 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। इनमें क्या होते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 2 नंबर के 1 क्वेश्चन रहते हैं, यानी 2 गुणे 5 आपके 10 नंबर इस पे जो है कि फिक्स है, ठीक। महत्वपूर्ण गद्यांश पे भी आपके 10 नंबर फिक्स हैं, और बहुविकल्पीय पे जो है कि 10 नंबर फिक्स है, यानी आपके 10-10 20 नंबर हो गए। और इस गद्य में करना क्या होता है, इस गद्य में ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए इस गद्य में आपको एक पैराग्राफ दे देगा, उसमें से जो है कि और क्वेश्चन दे देगा, उस क्वेश्चन का आंसर उस पैराग्राफ में से ढूंढ के आपको देना पड़ेगा, ठीक। तो 5 क्वेश्चन यानी 2 नंबर के 10 नंबर ये आपके बन गए। तो इन चारों चैप्टर को जो है कि आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद है महत्वपूर्ण पद्यांश, ठीक। कौन कौन से महत्वपूर्ण पद्यांश है, देखिए पवन दूतिका। पवन दूतिका जो है कि इसमें जो है कि राधा जो है कृष्ण से दूर हो जाती हैं, इसमें अपनी वियोग वासना को बताती हैं। पवन दूतिका में यही कहानी है, राधा और कृष्ण का। पवन के द्वारा राधा जो होती हैं, पवन के द्वारा, हवा के द्वारा अपना बात कृष्ण तक पहुंचाती रहती हैं। कैकई का अनुताप। अब कैकई का अनुताप जो है कि इसमें श्री राम जी को क्या होता है, 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है, और कैकई क्या होती हैं, इस बात से बहुत ही ज़्यादा पछताती है। यही कहानी है इसमें कैकई के अनुताप में। कैकई क्या करती हैं, अनुताप करती हैं कि वो ऐसा क्यों की, जिससे कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। उसके बाद श्रद्धा मनु है। अब देखिए ये जो श्रद्धा मनु है, ये आपका जो है कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। ये श्रद्धा मनु जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। और चौथा आपका है नौका विहार। नौका विहार जो है आपका, ये सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। नौका विहार ये भी इम्पोर्टेंट है। और पांचवा आपका है, यहाँ पे आपका पांचवा होगा, पांचवा आपका क्या है, गीत है। गीत जो है कि महादेव वर्मा के द्वारा जो लिखा गया है वही गीत है, ठीक। पहला दूसरा तीसरा, यानी पहला दूसरा तीसरा इन्हीं तीनों में से कोई आएगा। गीत जो है कि पैराग्राफ करके दिया होता है 1 2 3, इन्हीं तीनों में से जो है क्या है कि कोई आएगा। ये तीनों जो है कि इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो इन पांचों चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इन पांचों चैप्टर से कोई भी आपको बाहर से नहीं मिलेगा। तो इनमें भी आपके क्या होते हैं, 5 प्रश्न होते हैं। पैराग्राफ दे देगा इसमें भी, और 5 प्रश्न पूछेगा। उस पैराग्राफ में से आपको जो है कि उन 5 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। तो यहाँ पे जो है कि एक प्रश्न 2 नंबर के होंगे, यानी इसमें भी क्या है, आपके 10 नंबर फिक्स है, ठीक। तो यानी 30 नंबर आपके हो गए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय, ठीक। तो लेखक कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। पहला लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ये इम्पॉर्टेंट है, ये हर साल के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक। और दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय ये भी हर बार आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और तीसरा प्रोजी सुंदर रेड्डी, इनका भी जो है कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो आपके जो लेखक का साहित्यिक परिचय जो है वो आपका आता है 5 नंबर का। लेखक का जीवन परिचय आपका आता है 5 नंबर का। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों को भी उनके लिखिए, ठीक। तो आप बिल्कुल हेडिंग बाय हेडिंग इनको याद कर लीजिएगा, इनके जीवन परिचय को अच्छे तरीके से, बिल्कुल। अब देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कवि का जीवन परिचय। कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए इनका भी क्या करना है, कृति लिखना है। और कवि का भी जो जीवन परिचय होता है वो जो है कि 5 नंबर में ही आता है, ठीक। 5 नंबर में इनका भी जीवन परिचय आता है। अब इनमें मोस्ट जो है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, ये तीनों लोग जो है कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं। और इनमें से कोई 2 ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएगा। वैसे इम्पॉर्टेंट तीनों है, लेकिन तीनों लगातार नहीं आएगा।
आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में तीनों में से 200% लड़ेंगे, इसलिए आप तीनों को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हेडिंग बाय हेडिंग याद कर लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कथा साहित्य से कहानी देता है। ये आपका जो है कि इसमें आपको उद्देश्य लिखना होता है या तो कहानी यानी सारांश लिखना होता है। तो पहला जो आता है हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य एवं सारांश लिखिए। ये दोनों कहानी जो है कि क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहानी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पंचलाइट और बहादुर का। ये आपके एग्जाम में हर साल आता है। कहानी का या तो उद्देश्य देगा या तो सारांश देगा, आप दोनों को याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, दोनों में से कोई एक ही देगा, इसलिए आप दोनों को याद कर लीजिएगा, उद्देश्य और सारांश पंचलाइट का। और बहादुर कहानी का भी क्या, उद्देश्य और सारांश, यानी पंचलाइट और बहादुर दोनों का उद्देश्य और सारांश दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक, तो ये हमारा कथा साहित्य से क्वेश्चन हो गया। और ये हमारा क्वेश्चन जो है कि आता है 5 नंबर का, ये क्वेश्चन आता है। ठीक, इस पे आपके 5 नंबर फिक्स हैं। अधिकतम जो है कि आपको 80 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन। ठीक, 7वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि खंड काव्य। खंड काव्य से क्या है, कथा वस्तु जो आपके सिलेबस में हो। ये क्या करता है कि आपके जिला के हिसाब से आता है। जैसे गाजीपुर जिला में आपका आएगा त्यागपति जो खंड काव्य है, त्यागपति खंड काव्य आएगा। तो अब गाजीपुर जिले में त्यागपति खंड काव्य है तो त्यागपति कथा वस्तु आएगा, या तो अथवा करके त्यागपति चरित चित्रण, त्यागपति खंड काव्य के चरित चित्रण, मुख्य पात्र का क्या पूछेगा, चरित चित्रण। और त्यागपति में जो मुख्य पात्र चरित चित्रण है वो है हर्षवर्धन। अगर आपको बोल दे कि त्यागपति में नारी पात्र का चरित चित्रण करना है तो इसमें आप करेंगे राज्यश्री का चरित चित्रण। ठीक, तो ये आपके खंड काव्य से कथा वस्तु हो गए, या तो कथा वस्तु आपके लिखने के लिए आएंगे या तो चरित चित्रण आएंगे। तो आपको इसमें 3 चीज़ याद करना है, कथा वस्तु याद करना है इस कहानी का, उसके बाद हर्षवर्धन का चरित चित्रण, उसके बाद नारी पात्र का चरित चित्रण। ठीक, इसमें जो है कि आपके सर्ग करके भी क्वेश्चन आते हैं, सर्ग के हिसाब से भी आपके बुक में कहानी दिए हुए हैं। तो ये भी 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपके आते हैं 5 नंबर पे, इस पे भी आपके 5 नंबर फिक्स हैं। ठीक, अब देखिए ये तो हमारा खंड क से क्वेश्चन खत्म हो गया। अब खंड ख में देखिए, खंड ख में देखते हैं क्या है। खंड ख में 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो है संस्कृत गद्य। संस्कृत गद्य से आपका पूछेगा संस्कृत भाषायाम महत्वम पहला चैप्टर, दूसरा जो है कि जातक कथा चैप्टर है, तीसरा महामना मालवीय है और चौथा पंचशील सिद्धांत है। इनमें से आपको क्या कर देगा कि किसी भी चैप्टर से उठा के दे देगा और बोलेगा संदर्भ सहित क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, संदर्भ लिखिए और व्याख्या लिखिए। तो आप अच्छे तरीके से इन चारों चैप्टर को याद कर लीजिएगा। और इन चारों में भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपका पहला जो है कि संस्कृत भाषायाम, दूसरा जो है कि आपका जातक कथा है और तीसरा जो है कि महामना मालवीय। ये तीनों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो इन चारों को आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप पढ़िएगा इन तीनों चैप्टर को। ठीक, इस पे आपके जो है कि 5 नंबर जो है कि आपको मिलेंगे व्याख्या करने पे, अनुवाद करने पे, और 2 नंबर आपके मिलते हैं संदर्भ पे। यानी इस पे आपके 7 नंबर जो है कि फिक्स है, ये इस पे आपके 7 अंक मिलते हैं, संदर्भ सहित व्याख्या है ये। ठीक, अब देखिए संस्कृत गद्य से हो गया। अब संस्कृत पद्य से देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है संस्कृत पद्य या श्लोक। ठीक, संस्कृत पद्य या श्लोक है। देखिए इसमें से आपको सुभाषित रत्नानी है उसमें से श्लोक दे देता है, या तो जातक कथा है उसमें भी मोटे हेडिंग में देखिए लिखा होता है उसमें से भी श्लोक दे देगा, या फिर महामना मालवीय में भी मोटे हेडिंग में लिखा होता है उसमें से भी जो है कि आपको श्लोक दे देगा। यानी ये तीनों चैप्टर जो है कि गद्य और पद्य
दोनों में इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर तीनों चैप्टर को तैयार कर लेते हैं तो आपका गद्य और पद्य तीनों सही हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपके जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें भी आपके 7 नंबर फिक्स हैं। इसमें भी 5 नंबर व्याख्या के होते हैं और 2 नंबर जो है कि आपके संदर्भ के होते हैं। तो आप अगर इन तीनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके जो है कि 7 नंबर पद्य से और 7 नंबर गद्य से आपके 14 नंबर तैयार हैं। ठीक, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो है मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। इसमें आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं, मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। उसके बाद संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद जो है कि इसमें भी आपके 3 नंबर के होते हैं, 3 संधि विच्छेद पूछे जाते हैं। विभक्ति और वचन, 2 विभक्ति वचन पूछे जाते हैं, ये 2 नंबर के। ठीक, यानी 1-1 नंबर के। शब्द युग्म है। अब शब्द युग्म जो है आपका वो भी पूछा जाता है 2 नंबर के। ठीक, तो यानी आपके जो है इन चारों क्वेश्चन में 6, 3, 9 नंबर है। ठीक, तो इन चारों क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है अनेक शब्द के लिए एक शब्द। 11 नंबर में पहला क्वेश्चन जो है अनेक शब्द के लिए एक शब्द, यानी एक शब्द लिखा होगा देखिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्द लिखे होंगे उसको हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं। जैसे कि जिसे मारा न जा सके उसे क्या कहेंगे। ठीक, जो कभी जन्मा ही न हो उसे क्या कहेंगे, अजन्मा। ठीक, उसी तरह से अनेकार्थी शब्द, यानी एक शब्द के कई शब्द होते हैं, एक शब्द के कई शब्द होते हैं, तो एक शब्द दे देगा, उसके आपको क्या करने होंगे, 2 शब्द और लिखने होंगे कि उसे हम क्या कह सकते हैं। ठीक, और देखिए शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य दिए होंगे, मात्रा गलत दिया होगा, मात्रा में त्रुटि होगा, आपको उसे सही करने होंगे, यानी अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध वाक्य। ये हमारा 11 नंबर हो गया। अब इसमें भी जो है कि आपके 2-2 नंबर के ये आते हैं। ठीक, यानी 6 नंबर, 2 नंबर के ये, 2 ये, 2 ये, यानी तीनों में 2-2 क्वेश्चन पूछता है। 6 क्वेश्चन पूछेगा, 6 नंबर देगा। ठीक, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो है पत्र। किस पे पत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। अपना कोई व्यवसाय एवं कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। यानी किसी बैंक से क्या करना है, हमें ऋण प्रदान करना है कोई व्यवसाय करने के लिए, कोई उद्योग करने के लिए। ठीक, उसके लिए हमें क्या चाहिए कि बैंक शाखा प्रबंधक से कुछ ऋण चाहिए, उसके लिए पत्र लिखेंगे। अब दूसरा जो है वो है अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायत पत्र लिखिए। मोहल्ले में क्या है कि बहुत ज़्यादा गंदगी है, सफाई नहीं हो रही है कई दिनों से, उसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष को क्या करना है, शिकायत पत्र लिखना है। उसके बाद तीसरा जो है वो है किसी स्कूल में प्रबंधक को लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। क्या करना है कि किसी स्कूल में क्या करना है कि आपको प्रबंधक को लिपिक के पद पर, यानी आपको लिपिक के पद पे वहाँ काम करना है, इसीलिए आप प्रबंधक को नियुक्ति हेतु नियुक्ति लेने के लिए वहाँ पे आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। और चौथा जो है वो है मासिक शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र। ऐसे आप लिख सकते हैं कि आपके पिता की स्थिति सही नहीं है या फिर एक्सीडेंट हो गया है, घर की स्थिति सही नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसके लिए आपको मासिक शुल्क आपको माफ़ करवाना है, प्रधानाचार्य को आप आवेदन पत्र लिखिए। अब उसके बाद 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो है निबंध। ठीक, निबंध है, निबंध किस पे इम्पोर्टेंट है। देखिए भारत में, देखिए ये तो हमने बताना भूल गया, ये कितने नंबर के आपके पत्र आते हैं। ये जो आपके पत्र हैं वो टोटल आपके 6 नंबर के आते हैं। ठीक, इस पे आपके 6 नंबर फिक्स है। अब
निबंध देखते हैं। निबंध पहला है भारत में बेरोजगारी की समस्या। इस पे आपको निबंध लिखना है, भारत में बेरोजगारी की समस्या पर। दूसरा है आतंकवाद की समस्या और समाधान। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार से दूषित हो रहा है, समस्या और समाधान उसका लिखना है। चौथा है विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान वरदान है या अभिशाप। और पांचवा जो है निबंध वो है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। अगर इन पांचों पे आप तैयार कर लेते हैं तो आपके जो है कि इस पे 9 नंबर फिक्स हैं। आपके निबंध जो है कि 9 नंबर के आते हैं। 9 नंबर आपके बिल्कुल 100% फिक्स हैं। आप बस इन पांचों पे निबंध तैयार कर लीजिए। उसके बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए वो है रस छंद अलंकार। रस में कौन सा रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस और वीर रस। इन चारों को तैयार कर लीजिए। इन चारों में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हास्य रस, वीर रस और श्रृंगार रस। तो इस पे आपके जो है कि 2 नंबर फिक्स है, इस पे आपको 2 नंबर मिलते हैं। उसके बाद जो छंद है, छंद चौपाई छंद है, दोहा छंद है, सोठा छंद है। ये तीनों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों का आप तैयार कीजिए। इसमें आपको 2 नंबर जो है कि फिक्स है इसमें भी। और अलंकार है तो अलंकार 3 है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। इन तीनों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इनमें भी आपके 2 नंबर जो है कि फिक्स है। तो ये आपके हमने बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर के लिए 100 नंबर जो है कि हमने तैयार करवा दिया। ठीक, अगर इन सभी का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने इन सभी के वीडियो वहाँ पे डाल चुके हैं, आप वहाँ से देख के सॉल्यूशन सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।